तो हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उमेश पाल शूट आउट के 1 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा शूटर से जुड़ा हुआ है। शूटर से जुड़ा ये पूरा मामला है कि ऑपरेशन 21 के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि कैसे पूरी प्लानिंग हुई थी। सबसे पहले 4 तस्वीरें देखिए। पुलिस की ओर से जारी एक वीडियो में 21 फरवरी को शूटर उमेश पाल के पीछे दिख रहे हैं। प्लान के मुताबिक 21 फरवरी को ही हत्या होनी थी, लेकिन अतीक का ऑपरेशन 21 क्यों फेल हो गया? 21 फरवरी के वीडियो में असद और गुड्डू बमबाज क्यों नहीं दिखे? क्या शूटर्स के बार बार डर जाने के बाद असद ने खुद कमान संभाल ली थी? दूसरी तरफ खान सौलत हनीफ की रिमांड के 12 घंटे पूरे होने के बाद उसे वापस नैनी जेल से बंद कर दिया गया था। वहीं बमबाज की तलाश में 7 राज्यों में छापेमारी शुरू हो गई है, जबकि अतीक की 500 करोड़ की नई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। उस पर भी जांच पड़ताल लगातार जारी है। 21 फरवरी 2023 शूट आउट से 3 दिन पहले शहर की सड़कों पर मौत का खेल खेलने की पूरी तैयारी थी। 24 नहीं 21 फरवरी को उमेश पाल हत्या की प्लानिंग थी। हत्याकांड को लेकर हुआ है बहुत बड़ा खुलासा। उमेश पाल की हत्या से पहले की गई थी मॉक ड्रिल। सबूत नंबर 1, इन तस्वीरों को देखिए। तारीख 21 फरवरी, वक्त शाम के 5:27। उमेश पाल की कार आकर रुकती है। उसके ठीक पीछे शूटर्स की कार होती है। दोनों कारों के बीच महज 50 मीटर का फासला होता है। सबूत नंबर 2, वक्त शाम 5:26। एक बाइक रॉन्ग साइड से आती है। 2 लोग बाइक से उतरते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि शूटर उस्मान और गुलाम नीचे उतरते हैं। दोनों दुकान के अंदर पोजीशन लेते हैं। शूट आउट के दिन ठीक इसी तरह हमले दुकान के अंदर से शूटर्स ने गोलियां बरसाई थी। सबूत नंबर 3, पुलिस की वजह से टल गई तारीख। असद अपने शूटर्स के साथ 21 फरवरी को ही उमेश पाल का कत्ल करने के इरादे से आता है, लेकिन उस दिन सड़क पर पुलिस की मूवमेंट काफी अधिक होती है। एक के बाद एक 4 गाड़ियां पुलिस की वहां से गुजरती है। लिहाजा डर के मारे असद और उसके शूटर्स इरादा बदल देते हैं। हमले वाला दिन 20 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूट आउट के पहले शूटर्स ने रेकी की थी। इस बात को न्यूज 18 ने पहले भी बताया था, लेकिन अब 4 मिनट 17 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शूटर्स ने 21 फरवरी को शाम लगभग 5:30 बजे भी रेकी की थी। वो उमेश पाल के घर के बाहर तक पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त वो घटना को अंजाम देना चाहते थे, उमेश पाल को की हत्या करना चाहते थे, लेकिन एक पुलिस की जीप आगे आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन वारदात को अंजाम नहीं दिया था। लेकिन न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि उमेश पाल हत्याकांड के पहले 3 बार रेकी की गई थी। 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी को ये रेकी की गई थी। अब जरा तस्वीरों को फिर से देखिए जो 24 फरवरी की है। देखिए ये उमेश की कार है। कार रुकती है, उमेश नीचे उतरते हैं, गनर नीचे उतरता है। तभी शूटर्स क्रेटा कार से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पास की दुकान में गुलाम छिपा होता है जो गोलियां बरसा देता है। ये तो असली सीन था। मॉक ड्रिल वाला दिन, अब देखिए कैसे की गई मॉक ड्रिल। 21 फरवरी को एक बाइक उमेश के घर के पास आकर रुकती है। बाइक से गुलाम और उस्मान नीचे उतरते हैं। ये दोनों अतीक के शार्प शूटर थे। दोनों बाइक से नीचे उतरकर पास की एक दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद उमेश पाल अपनी कार से घर के सामने पहुंचते हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। उमेश नीचे उतरे, उनका गनर नीचे उतरा, तभी पीछे से वही क्रेटा कार आकर रुक जाती है जिसमें बैठकर शूटर आए थे। उमेश की कार बिल्कुल उसी तरह घर के सामने आकर रुकी जैसे हत्या वाले दिन रुकी थी। क्रेटा कार उमेश की कार के पीछे रुकी हुई है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हत्या के दौरान हुआ था। इस मॉक ड्रिल से साबित होता है
कि असद और शूटर्स की टीम चाहती थी कि उमेश की हत्या में कोई चूक न हो, इसलिए मॉक ड्रिल की गई। हत्या से पहले हर चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई। उमेश पाल की हत्या के दौरान कौन कौन क्या क्या करेगा ये भी पहले से तय था और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ शूटर्स पर बड़ा खुलासा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अती के राजदार वकील सौलत हनीफ खान ने भी आज कई राज उगले। 12 घंटे की रिमांड पर अतीक के वकील से 120 सवालों की लंबी लिस्ट पुलिस ने सामने रखी। ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ सौलत हनीफ को ही पता थे। खुलासा यह भी हुआ है कि अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता और सौलत हनीफ ही हवाला का पूरा कारोबार संभालते थे। ये रिपोर्ट देखिए। रिमांड पर राजदार का विस्फोटक खुलासा। एक कंपनी की पोल खोल गया शाइस्ता का खास। लेडी डॉन की काली कमाई का राजफाश। अतीक के एक कंपनी का कानूनी मददगार और उम्र कैद की सजा याफ्ता सौलत हनीफ ने आखिरकार वो राज उगल ही दिए जिसके लिए उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया था। 5 घंटे की पूछताछ, फिर उसी के घर पर पुलिस का लेकर जाना इस बात का इशारा है कि पुलिस ने कुछ बड़ा बरामद किया है। क्या सौलत हनीफ के घर से मिले सबूत? क्या सौलत हनीफ ने उगला शाइस्ता का राज? ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तस्वीरों को गौर से देखते जाइए। सुबह 6 बजे पुलिस हनीफ को नैनी जेल से लेकर निकली। सुबह 7:15 बजे हनीफ से 5 घंटे लंबी पूछताछ हुई। दोपहर 1 बजे हनीफ को लेकर उसके घर पुलिस पहुंची। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को पूछताछ के बाद आप देख रहे हैं कि पुलिस एक बार फिर बरामदगी के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड बल्कि अतीक और अशरफ से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत बरामद किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस वज्रवाहन में खान सौलत हनीफ को इस वक्त बिठा चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अब कुछ ही। अब तक की जांच में जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उन सब जवाबों को भी प्रयागराज पुलिस वकील सौलत हनीफ से वेरीफाई करेगी। वकील सौलत हनीफ ही वो शख्स है जो शाइस्ता परवीन के हवाला कनेक्शन का साथी है। पैसा कहां जाना है, किसको देना है, कहां से लाना है, ये सब की डिटेल वकील सौलत हनीफ के पास होती थी। पुलिस के पास सौलत हनीफ से पूछताछ के लिए 12 घंटे ही मिले थे, लिहाजा पुलिस के सवालों की लिस्ट पहले से ही तैयार थी। मसलन वकील सौलत हनीफ को उमेश पाल मर्डर की जानकारी कब मिली? क्या वकील सौलत हनीफ ने उमेश पाल की रेकी की थी? क्योंकि हत्या के चंद दिनों पहले उमेश पाल के फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पर असद को वकील सौलत हनीफ ने भेजी थी। उमेश पाल की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे? उमेश पाल की हत्या से पहले कितने पैसे शूटर्स को दिए गए और हत्या के बाद कितने पैसे दिए गए? उमेश पाल की हत्या से पहले कौन से बिल्डर से हवाला के जरिए पैसा आया था? उमेश पाल मर्डर से पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद, बरेली जेल में अशरफ, नैनी जेल से अली, लखनऊ जेल से उमर ने उमेश पाल की हत्या से पहले कॉल की थी। क्या क्या बात हुई थी? प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के वकील और सबसे बड़े राजदार खान सौलत हनीफ की सीजीएम कोर्ट से 7 दिन की पीसीआर मांगी थी, लेकिन इस दौरान कोर्ट ने सिर्फ 12 घंटे की पीसीआर मंजूर की, जिसके बाद पुलिस ने सवालों से जुड़ी एक लंबी फहरिस्त तैयार की थी, जिसमें से पूछताछ के दौरान अधिकतर सवालों का जवाब खान सौलत हनीफ ने दे दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दौरान खान सौलत हनीफ ने न सिर्फ अतीक अशरफ की बेनामी संपत्तियों के बारे में कई जानकारी दी, बल्कि शाइस्ता परवीन के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी हैं। अतीक के जेल जाने के बाद क्या शाइस्ता और तुमने हवाला कारोबार को अपने हाथ में लिया था? एक कंपनी का हवाला नेटवर्क कहां-कहां फैला है? हवाला नेटवर्क के सबूत वकील सौलत हनीफ के फोन से मिल चुके हैं। प्रयागराज में कौन कौन शाइस्ता परवीन के लिए सहानुभूति रखता है और उसके मददगार कौन कौन हैं? अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी काली कमाई को कहां-कहां इन्वेस्ट किया गया है?
जब उमेश पाल अपहरण मामले में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी तो उसकी हत्या की साजिश क्यों रची गई? क्योंकि सबको मालूम था कि उमेश पाल के बयान के बाद अतीक अहमद को सजा होनी तय थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसकी हत्या की गई? खान सौलत हनीफ से पूछताछ इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि खान सौलत हनीफ और अतीक का एक बहुत पुराना संबंध रहा है। खान सौलत हनीफ ने अतीक अहमद के कई मुकदमों की पैरवी की है। सेशन कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों का मुकदमा खान सौलत हनीफ लड़ता था और यही कारण है कि बीते 3 दशकों से जो अतीक अहमद और उसके परिजनों को किसी भी मामले में सजा नहीं हुई। और इस